गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको कल रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे जिनको मैंने सॉल्व करके ही दिया था। तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो हमें भी ये लगे कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज मैं आपको और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट हैं ही, आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी फॉर्मूलेज हमने किए हैं उनके डेरिवेशन आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ कि एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध करो कि वक्र एक समकोणिक सर्पिल है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यदि हम कांस्टेंट को c माने तो c हो जाएगा, क्योंकि रेडियल वेलोसिटी इज़ r डॉट और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज़ r थीटा डॉट, तो अंडर रूट ऑफ r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज़ योर c। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। हमें यह भी दिया हुआ है कि स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। इट मीन्स थीटा डॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो थीटा डॉट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन r, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास हो गया r थीटा डॉट इज इक्वल टू लैम्डा। इसको हमने इक्वेशन नंबर A दे दिया और इस r थीटा डॉट की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट किया। तो c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r डॉट स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो r डॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई c स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट है c और लैम्डा, इसको हमने एक नया नाम दे दिया k स्क्वायर। सो r डॉट इज इक्वल टू k। इक्वेशन नंबर B, r डॉट आ गया, r थीटा डॉट आ गया। हमें किसकी पाथ की इक्वेशन निकालनी है, तो हमने इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B से डिवाइड करते हुए r डॉट अपॉन r थीटा डॉट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास k अपॉन लैम्डा, बिकॉज k और लैम्डा दोनों अगेन कांस्टेंट हैं। इसको एक नया नाम दे दिया म्यू। तो r डॉट अपॉन r थीटा डॉट इज म्यू। अब वही डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास आ जाएगा r डॉट अपॉन r इज इक्वल टू म्यू थीटा डॉट। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स हमारे पास हो जाएगा log r इज इक्वल टू म्यू थीटा प्लस log c, r इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर म्यू थीटा, विच इज़ इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पायरल, समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। एक छोटा मणिया कार्डियोइड, मणिया मीन्स बीड, एक छोटा मणिया कार्डियोइड r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल v से फिसलता है। सिद्ध करो इस कार्य त्वरण सदैव अचर रहता है और कोणीय वेग v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2 है। हमको दे रखा है वही सेम जैसे पिछले इक्वेशन में था कि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी तो दे रखी है v, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें इक्वेशन दे रखी है कर्व की r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना, अरीय त्वरण, तो हमने क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया। r डॉट इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा थीटा डॉट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास r डॉट की वैल्यू भी आ चुकी है, r की पहले से ही थी, हमने इन वैल्यूज़ को रख दिया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r डॉट की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 3 से, r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से सब्सटीट्यूट कर दी। तो हम कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंपल कैलकुलेशन की है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया थीटा डॉट विच इज़ v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। ये हमें प्रूव करना था कोणीय वेग। अब थर्ड इक्वेशन से r डॉट इज माइनस a साइन थीटा, थर्ड इक्वेशन जिसको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ था ऑलरेडी,
उसमें एक थीटा डॉट है। थीटा डॉट जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर ए से डिनोट किया है, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो आर डॉट की वैल्यू आ गई आपके पास में सिंप्लीफाई करते हुए माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 4a, विच ये कैलकुलेशन सिंपल टिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है। अब आर डॉट इज इक्वल टू आ गया वी साइन थीटा बाई 2, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a। और रेडियल एक्सलेरेशन है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। हमारे पास आर डबल डॉट की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, थीटा डॉट की वैल्यू है, जो कैलकुलेशन टिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करने पर माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 4a विच इज़ कांस्टेंट। और हमें प्रूव यही करना था कि रेडियल एक्सलेरेशन इज़ कांस्टेंट। नेक्स्ट है, यदि एक बिंदु किसी वृत्त में चलता है और तो सिद्ध करो कि इसकी परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होता है। तो हमारे पास में एक हमने सर्किल लिया जिसके ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, तो ए ओ बी तो हमने फिक्स्ड लाइन मान ली। पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो पी की यदि हमारे पास वैल्यू आर थीटा है तो हमारे पास में ए पी तो आर हो गया और एंगल पी ए बी इस थीटा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि ओ सेंटर है तो ओ से पी को मिलाने वाली लाइन यानी कि पी ओ बी एंगल हो जाएगा 2 थीटा। ये थ्योरम है। तो हमारे पास यदि हम ए के सापेक्ष यदि हम पार्टिकल पी की एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगी एंगल, क्योंकि पी ए बी इस थीटा तो टी थीटा बाई डी टी। और ओ के अबाउट पी की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि एंगल पी ओ बी 2 थीटा है, तो डी बाई डी टी ऑफ 2 थीटा, दैट मीन्स 2 डी थीटा बाई डी टी, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सलरेशन, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सलरेशन। तो आप इस चैप्टर को पूरा कर लीजिए। कोई क्वेश्चंस, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।